सप्रेम नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने कवि भूषण इनके पद लेकर सम्मुख हूँ, जिनका जन्म 1613 में कानपुर के टिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, इनका मूल नाम मणिराम तथा घनश्याम है। इन्हें चित्रकूट राजा रुद्रदेव सोलंकी इन्होंने भूषण ये उपाधि दी तथा यह छत्रसाल राजा इनके दरबार के कवि भी रहे हैं। प्रस्तुत पद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी वीरता तथा पराक्रम, राष्ट्र प्रेम आदि पर लिखा है। वह अपने पदों के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीय संस्कृति, सजीव युद्ध का वर्णन आदि की प्रस्तुति करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इनको लेकर यह ब्रज भाषा में लिखा गया पद, जिसमें वह कहते हैं, यऊ शिवराज को राज आडोल कियो, शिव जोप जहा धू धू है, कामनादानी खुमान रखे न कछु, सुर ब्रछु न देव गहु है, भूषण भूपन में कुल भूषण भयशिला, यऊ धरिबे कहीं भू है, मेरु कहाँ रू कहाँ दिग्दंती न कुंडली, कोल कछु न कछु है। प्रस्तुत पद में छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल का वर्णन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कवि भूषण कहते हैं कि ऐसा राजा जो निष्कलंक है, जिस पर कोई कलंक नहीं, जिसमें वीरता है, देश प्रेम है, समाज के प्रति वहाँ पर उदात्त भावना है, सबको लेकर चलने वाले उनके संस्कार है, ऐसे राजा जो इनके बगैर दूसरे कोई होकर नहीं गए हैं। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर वीर रस में यह पद लिखे गए, उसमें वह कहते हैं कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को लेकर हम सोचते हैं, उनकी वीरता की बखान हम करते हैं, उस छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भोसले कुल में 6 अप्रैल 1927 में शिवनेरी दुर्ग पर हुआ था और उन्होंने माँ जिजाऊ तथा शाहजी राजे भोसले इनके संतान के रूप में जन्म लिया था। तब की स्थिति अलग थी, क्योंकि दिल्ली पर शाहजहां का राज था और एक तरफ अहमदनगर में निजामशाही थी, विजापुर में आदिलशाही थी और गोलकुंडा में कुतुबशाही थे। ऐसी स्थिति में जब इनके पिता शाहजी राजे भोसले विजापुर के आदिलशाही में के सल्तनत में थे और इसी कारण से यह अपने माँ जिजाऊ के सानिध्य में इनका बचपन ज़्यादातर गुजरा और तभी माँ जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज इनको बचपन में ही रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य तथा ग्रंथों की शिक्षा दी और उसमें जो अनेक कथाएं हैं, अनेक वहाँ पर उपदेश है, उन उपदेशों की शिक्षा देकर उन पर बचपन में ही संस्कार डाले और इसी के चलते आगे चलकर जब वह अपने छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी उम्र के उस पड़ाव पर आ गए, जब उन्होंने शिक्षा हासिल की, तब उनके जीवन में दादूजी कोंडदेव आदि वीरों ने वहाँ पर उन्हें युद्ध नीति की भी शिक्षा दी तथा बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे आदि उनके उन सल्तनत में थे और उन्होंने महज 16 साल की उम्र में
अपने पराक्रम के बलबूते वहां पर अपने दुश्मनों को परास्त किया था। दुश्मन उनका नाम सुनकर घबराते थे और इस तरह से वहां पर उन्होंने अपने जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों को परास्त करने के लिए छापामारी जो युद्ध नीति होती है उसका अवलंबन अपने जीवन में किया। नैतिकता तथा प्रजा का हित ध्यान में रखकर सदैव कार्यरत रहे और उन्होंने वहां पर किसान को लेकर, समाज को लेकर हर स्तर पर एक न्याय की नींव डाली और इस स्वतंत्रता तथा स्वराज्य की कामना लेकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़े और उनके इन वीरता को लेकर वहां पर उनके उस कुल को लेकर भूषण अपने पदों में उनके कुल का वर्णन करते हुए कहता है, कितना वीर, न्यायप्रिय तथा राष्ट्रप्रेमी, प्रजाहित दक्ष राजा इतिहास के पन्नों पर और कोई नहीं हुआ। जिन्होंने भोसले कुल में वहां पर जन्म लेकर बचपन में ही जिन पर संस्कार हुए थे, गो तथा ब्राह्मण प्रतिपालक तथा परस्त्री को माता के समान मानने के संस्कार उन्हें बचपन से ही मिले थे और इसलिए वह अपने पराक्रम के बलबूते पर समाज में स्थित अन्य अत्याचार का तो विरोध किया, लेकिन वहां पर स्वराज्य की कल्पना या स्वराज्य का सपना लेकर वो हमेशा अपने शत्रुओं पर टूट पड़े और इस पराक्रम के बलबूते पर उन्होंने वहां पर अपने दुश्मनों को वहां पर परास्त करने का प्रयास किया, कई दुर्ग किलों पर अपना आधिपत्य जमाया और इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भूषण अपने इस पद पर वर्णन करता है। आगे वो कहते हैं, चंदन में नाग मदर भैयो इंद्रनाग विषधरियो शेषनाग कहे उपमा उबस को चोर थारत न कपूर ठारत मेघ शरत उड़ात बात लागे दिस दस को शंभु नील ग्रीव भार पुंडरिक ही बसनी सरजा शिवाजी बोल भूषण सरस को छारदी में पंक कलानिधि में कलंक याते रूप एक टकई के ये लह न तेरे जस को। वह वर्णन करते हुए कहते हैं, यह छत्रपति शिवाजी महाराज निष्कलंक राजा थे। जैसे चंदन में भी वहां पर सुगंध होता है लेकिन उसमें नाग रहते हैं। इंद्र भले ही देवताओं के राजा थे लेकिन वहां पर वह भी मदिरा में मग्न थे और इस तरह से वह अपने राजा के गुण वहां पर समाज के सामने रखते हुए कहते हैं कि कपूर वहां पर जलता है लेकिन हवा में वहां पर विलीन हो जाता है। मेघ में शक्ति होती है लेकिन हवा उस मेघ को अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर ले जाती है और इस तरह से वो कहते हैं, जिस तरह से शंभु नीलग्रीव भोर पुंडरीक बसनी राजा, शंभु ने वहां पर रतिनाद को यानी कामदेव को परास्त किया था और वह वड़वाग जिस तरह से जंगल में आग लगती है वड़वाग्नि जिसे कहते हैं, उस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के वह सैन्य दल थे जो अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए चारों दिशा की ओर वहां पर फैलते थे और इस तरह से
वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो निष्कलंक थे, जिस तरह से चंदन में वहां पर भले ही वहां पर सुगंध हो, खुशबू हो, लेकिन उसमें नाग रहते हैं। इंद्र भले ही वहां पर देवताओं के देवता है, लेकिन वह भी मदिरा में लिप्त है। शेषनाग जिसमें विष जहर है, और जिस तरह से वहां पर कपूर जलता है लेकिन हवा में वहां पर चला जाता है, और मेघ उस बादल को भी अपने उस बलबूते पर छीन कर ले जाते हैं। लेकिन एकमात्र राजा ऐसा था जिन्हें कभी वहां पर कोई किसी बात का डर नहीं था, और इस तरह से वह स्वयंभू थे, आत्मनिर्भर थे, और इस तरह की उनके उस शौर्य की इस पदों के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए वह छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहते हैं कि भोसले कुल में जन्म लेने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जो कपूर की तरह पिघलने वाले नहीं थे, या बादल की तरह उन्हें वायु साथ नहीं ले जा सकता। उनमें इतनी वीरता, इतना शौर्य था, जो जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन परास्त हो जाते थे। और इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, वहां पर उनकी निष्कलंकता को लेकर भूषण अपने पदों में कहते हैं कि इंद्र देवताओं के राजा थे, लेकिन वहां पर वह भी वहां पर मदिरा में लिप्त रहते थे। चंदन के पेड़ में नाग रहते हैं, और कपूर जो जलता है लेकिन उसका अस्तित्व बहुत कम समय तक रहता है। बादल को हवा ले जाती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात आ जाती है, अपने सामर्थ्य के बलबूते पर, अपने वीरता के बलबूते पर उन्होंने इस स्वराज्य की स्थापना की। और उनके इन वीरता के, उनके निष्कलंकता के उदाहरण देने के लिए भूषण ने वहां पर कई उपमाएं दी है। जैसे कपूर की उपमा है, जैसे बादल की उपमा है, जैसे इंद्र की उपमा है। इस तरह से अनेक उपमाओं के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन कवि भूषण अपने इस कविता के माध्यम से करते हैं, इस पदों के माध्यम से करते हैं। आगे वो कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता कैसी थी। इंद्रजिम जंब पर, बाड़ो जो अंब पर, रावण सदंब पर रघुराज है, पौन बरी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो शस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झंड पर, भूषण तुंड पर, जैसे मृगराज है, जैसे तम अंश पर, कान जिस जिम कंस पर, यो मलेच्छ पर वंश पर शेर शिवराज है। वो कहते हैं भूषण, कवि भूषण अपने कविता के माध्यम से कहता है, जिस तरह से देवताओं के राजा इंद्र ने जंब राक्षस को, दानव का संहार किया था, जैसे बाड़ो जो अंब पर, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सैन्य दल था, वह जंगल में जिस तरह से वडाग्नि वहां पर फैलते हैं, उस तरह से सारे दिशाओं में उनका सैन्य वहां पर दिखाई देता है, अपनी वीरता के माध्यम से दुश्मन को परास्त कर देता है। जिस तरह से रावण का वध, रावण का संहार रघुपति राम ने किया, राम ने किया था, उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उन क्षेत्रों पर वहां पर विजय प्राप्त की थी। शंभु रतिनाह पर, यहां पर शंभु यानी शिव का उदाहरण दिया है, रतिनाह यानी कामदेव,
महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। परशुराम ने वहां पर शस्त्रबाहु नाम के उस दानव का संहार किया था और राम ने वहां पर रावण का भी वध किया था। चिता जिस तरह से हरणों के झुंड पर वहां पर प्रहार करता है, हाथी पर प्रहार करता है, और उस तरह की सामर्थ्य छत्रपति शिवाजी महाराज में था। और इसीलिए दावा दंड पर, चिता मृगझंड पर, और इस तरह से वह कहता है चिता का जिस तरह से वहां पर चिता की शूरता रहती है और वह अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य के उस ताकत पर अपने दुश्मनों पर प्रहार करता है, हाथी को भी परास्त कर देता है और हाथी के मस्तिष्क पर उस चिता का ही वहां पर अधिकार रहता। उस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने दुश्मनों पर वहां पर प्रहार किया था और वहां पर जिस तरह से अंधकार को प्रकाश नाश, अंधकार का नाश प्रकाश कर देता है तेजतम अंश पर, जिस तरह से श्री कृष्ण ने कंस का संहार किया था कान्हा जिम कंस पर, और उसी तरह से यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। अपने वीरता के बलबूते पर स्वतंत्रता या वहां पर अपने उस सपने को साकार किया था, स्वराज्य के सपने को उन्होंने साकार किया था। इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कवि भूषण ने अपने जीवन काल में अनेकों साहित्यिक ग्रंथ लिखे, जिसमें शिवराज भूषण है, भूषण हजारा है, भूषण उल्लास है, शिवा भावनी है आदि के माध्यम से जो स्वराज्य की कामना लेकर महज 16 साल की उम्र से ही जिन्होंने अपने पराक्रम, अपनी वीरता का परिचय अपने दुश्मनों को दिया था, अपनी छापामार उस युद्ध नीति से वहां पर दुश्मनों को परास्त किया था। हम देखते हैं इतिहास के पन्नों पर जैसे अफजल खान का संहार उन्होंने किया था, उनके उन योद्धाओं में बाजी प्रभु देशपांडे, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने उस पावन खिंड में ये बाजी प्रभु देशपांडे लड़ते रहे, कब तक, जब तक उनके स्वामी, उनके गुरु उस दुर्ग पर नहीं जाते और जब तक उस तोप का आवाज नहीं आता। उस आवाज आने के बाद ही उन्होंने वहां पर अपने प्राण त्याग देते, वो भी लड़ते लड़ते, जबकि सिर कट गया था, फिर भी अपने दोनों उस भुजाओं के, भुजदंडों के ताकत पर वह दुश्मनों के साथ लड़ते रहे। इस तरह से यह सारी वीरता छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अपने उस सैन्य में भर दी थी, नैतिकता उनमें, उस नैतिकता वहां पर उनके सैन्यों में थी, और इसलिए हर योद्धा उनके उन विचारों पर, इन नीतियों पर प्राण न्यौछावर करता था। और इस तरह से इस पद में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कवि भूषण ने अपने इस पदों में वहां पर वर्णन किया है, उपमा दी है। वैसे यह पद ब्रज भाषा में है, इसमें कुछ उर्दू शब्द है, कुछ अवधी शब्द है, अलग अलग शब्द इसमें दिखाई देता है। और इस कविता को कवि भूषण ने लिखकर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी वीरता, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति का रक्षण करने की जो उनकी दृष्टि थी, उन दृष्टि पर वहां पर प्रकाश डाला है। नमस्ते।